अमेठी की पहचान राहुल से या स्मृति से? नहीं नहीं, वो तो राहुल जी से है, राहुल से ही है। राहुल से जी भाई। काका केवल वो वोट के नाम पर दौरा करती हैं, बाकी दौरा वौरा नहीं करती वो कभी नहीं। जी कभी कोई राहुल की पहचान, अमेठी की पहचान स्मृति या राहुल? राहुल 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 पसंद की किया जाए तो राहुल गांधी पे उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि स्मृति जी ने इसके पहले जो सिलेंडर सर पे रखने का काम किया, प्याज का माला बांधने का काम किया था, उससे ये परे हो गई हैं। इनको महंगाई नहीं दिख रही है, न शिक्षा दिख रही है, न चिकित्सा दिख रही है, न भाई राहुल आएंगे, क्योंकि एक एक हाथ का गड्ढा देखते हैं। रायबरेली से अमेठी रोड लो तो एक हाथ का गड्ढा मिलेगा, कहीं गाय पड़ी है, कहीं गोरू पड़े हैं, कहीं पब्लिक मरी पड़ी है, तो कहाँ जी ने जो वादा किया था उसे निभाने में अभी पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए राहुल जी ज़्यादा वादा अपना पूर्ण करके गए। विकास की तो अगर आपको विकास देखना है तो आप गाँव में जाइए, शहरों में विकास नहीं दिखता, गाँव में विकास दिखेगा। गाँव में देखिए कि कितना विकास हुआ है, सड़कें पहले भी गड्ढा युक्त थी, आज भी गड्ढा युक्त है। इसलिए कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार का बहुत ही प्रॉब्लम है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस वजह से। और अमेठी की पहचान राहुल गांधी के माध्यम से लेकर के वनडे एग्जाम की सारी परीक्षाओं की स्थिति बद से बदतर है, लेकिन महंगाई का माँ बोलने वाले जो प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, वो मणिपुर के मुद्दे पर हमारे आपके घर की बहन बेटियों को जो है नंगा घुमाया जा रहा है, उस पर ये बोलना नहीं चाहते हैं और ये कहते हैं कि मैं राम राज्य लाऊंगा। ऐसे राम राज्य की नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं अमेठी जिले में। अमेठी में 2024 में क्या होगा? अमेठी के युवा हैं, 2024 को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पे शुरू हो चुकी है। स्मृति या फिर राहुल गांधी, अमेठी के युवा क्या सोचते हैं, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है। क्या लग रहा भैया 2024 में क्या लग रहा, अमेठी या स्मृति? अमेठी की जनता किसे चुनती है? युवा है आप। अभी अमेठी की जनता ने फिर से राहुल गांधी पे भरोसा दिखाने का कार्य करने जा रही है जी। और संभावित ये है कि राहुल गांधी जी चुनाव फिर से जीतेंगे यहाँ से। स्मृति ईरानी क्यों फेल है? स्मृति ईरानी जी ने जो वादा किया था उसे निभाने में अभी पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए राहुल जी ज़्यादा वादा अपना पूर्ण करके गए थे और अमेठी की एक पहचान है राहुल से ही। जी, स्मृति ईरानी से नहीं? स्मृति ईरानी जी से नहीं। बदलाव होगा यहाँ पे? जी बदलाव होगा, निश्चित बदलाव होगा भाई साहब। जी बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। फिर से राहुल गांधी? जी फिर से राहुल गांधी। स्मृति ईरानी ने जो भी वादे आएंगे, राहुल गांधी फिर से आएंगे। हाँ, स्मृति क्यों नहीं आएंगी? स्मृति नहीं आएंगी। हाँ, कोई काम नहीं हुआ अमेठी के अंदर। भाई साहब कौन आएगा? देखिए, बात तो जो है अगर संविधान रही है, आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ हम लोग परीक्षा देने आए। कौन सी परीक्षा? आज जो है फार्मेसी की परीक्षा है, डी फार्मा की। रोजगार को लेकर क्या लग रहा है कि कुछ सरकार में ठीक ठाक हुआ है? 2016 से रोजगार के नाम पर केवल राह रह गया है, गार गायब है। गार गायब है और केवल ये राजनीतिक गार में लगे हैं। सिस्टम से जहां सरकार इनको बनाना है, किसको गिराना है, किसको विधायक बनाना है, किसके यहाँ ईडी भेजना है, केवल वही हो गया है। और राजनीति का धर्म होना चाहिए, इन्होंने धर्म की राजनीति चालू कर दी और इसीलिए जो है इनको नकारा जाएगा। और जो एक गठबंधन कांग्रेस और अन्य सेकुलर दल जो बनाए हैं इंडिया का, अब चाहे इंडियन मुजाहिदीन कहें और चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी कहें, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट को यहाँ का यूथ जो है पढ़ा है, ये संविधान पढ़ने वाला छात्र है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है, मॉडर्न को पढ़ा है, एंशिएंट को पढ़ा है, मेडुअल को पढ़ा है। इनका भाई इलाहाबाद रह रहा होगा, इनका बनारस रहता होगा, इनका कानपुर रहता होगा। मेडिकल से लेकर के वनडे एग्जाम की सारी परीक्षाओं की स्थिति बद से बदतर है, लेकिन महंगाई का माँ बोलने वाले जो प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, वो मणिपुर के मुद्दे पर हमारे आपके घर की बहन बेटियों को जो है नंगा घुमाया जा रहा है, उस पर ये बोलना नहीं चाहते हैं और ये कहते हैं कि मैं राम राज्य लाऊंगा। ऐसे राम राज्य की जरूरत मुझको नहीं है। मैं यूथ हूँ, मैं जानता हूँ फंडामेंटल राइट क्या है। भारत के संविधान में समता, समानता, संप्रभुता और उसकी अखंडता, धर्मनिरपेक्षता को मैंने बाखूबी पढ़ा है। तो क्या लग रहा है स्मृति ईरानी जो कह रही कि राजस्थान में भी तो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है? मैं कह रहा हूँ राजस्थान में हो, बिहार में हो, नेपाल में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो, बेटियां हर हमारे आपके घर की हैं। बोलना चाहिए, बोलना आपका काम है, प्रधानमंत्री है आप। जेएनयू के मुद्दे पर 6 महीने डिबेट चल सकती है कन्हैया कुमार पे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, या बरसी पे आप डिबेट करा सकते हैं क्या? इन मुद्दों पे आपके पास अमेठी में कल आपने कल सुप्रीम कोर्ट की जो आपने सुना होगा कि राहुल गांधी की सजा पे रोक लगी, उसका कितना फायदा अमेठी में होगा? अब देखिए, ये अमेठी की आवाम तय करेगी कितना फायदा 5 सालों में उसने अब भाजपा को दिया और 5 साल में कितना यहाँ लेना चाहती है। ये यूथ है, ये जानती है। यूथ क्या चाहता है? बदलाव। युवा जो होता है हिंदी में या
युवा, अगर उल्टा कर देंगे तो ये वायु हो जाएगा और इसका बेग हमें नहीं लगता है कोई रोक पाएगा। बस केवल उल्टा करने की जरूरत है। मैं नफरत वाली विचारधारा और फिरका प्रस्त ताकतों को माकूल जवाब देना होगा। युवा जो सेकुलर विचारधारा के लोग होंगे उनको अपना मत देगा। बाकी राजनीति और द्वंद्व नीति मोदी जी कह रहे हैं देश में देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, दुनिया में विश्वगुरु बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है, तो दिक्कत क्या है? राम मंदिर चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। तो क्या उस घर का राम या उस घर की देवी जिसको निर्वस्त करके घुमाया गया, तो क्या इनके अंदर का वो हनुमान जी की शक्ति नहीं जगी? क्या जगनी चाहिए थी ना? बोलना चाहिए था। आप बोल नहीं रहे हो, महंगाई पे आप बोल नहीं रहे हो, शिक्षा पे आप बोल नहीं। क्यों नहीं बोल रहे? क्या लग रहा है कि विपक्ष जो है कह रहा संसद में आप चर्चा करने को तैयार में आप हमारे मुंह से माइक हटा करके इसका एक्सक्लूसिव खबर काट करके दूसरा चलाइए, कौन रोक पाया है? तो विपक्ष हंगामा कर रहा है सदन में। ये विपक्ष का काम है, विपक्ष नकारा है। विपक्ष अगर सही से हंगामा कर देता तो इनकी खटिया खड़ी हो जाती। विपक्ष में लंपट बुर्जुआ दल के जो भी समाजवादी हैं, इनके बस की बात नहीं है रोड पर के उतर करके 2000 की नोट बंद हो गई, ये तो इसका मतलब फेलुअर है। तो कम से कम इनको रोड पे उतरना था, इनको बोलना था। ये महंगाई पे न बोल पाए, न शिक्षा पे बोल पाए, न दवाई पे बोल पाए। अभी कल सुल्तानपुर की घटना है, डॉक्टर अनिल कुमार इलाहाबाद से हैं, वरिष्ठ परामर्शदाता हैं, उनके चैम्बर में घुस करके लात जूतों से मारने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। अगर मैं गलत हूं तो आप किसी सुल्तानपुर से मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात कर लीजिएगा। 323, 504, 506 तो 508 और SC और ST में मुकदमा। बुलडोजर चल रहा है बराबर। ये मैं बुलडोजर की कहानी सुना रहा हूं। कल सुल्तानपुर जिला अस्पताल में घटना हुई, आज लम्बुआ में हुई है, आज की घटना है। वहां पे मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पीटा गया। ये तो लात जूतों से बात करने वाले लोग हैं, इनसे क्या आप बात करेंगे? यानी बुलडोजर जो चल रहा है कानून व्यवस्था ठीक नहीं है उसके बावजूद अब बुलडोजर अतीक अहमद पे चलाएं और चाहे जिनके घर पे चलाएं, जिन पे वास्तव में 80 से 85 मुकदमे दर्ज हैं, उनके ऊपर क्या कभी बुलडोजर चला? किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। मैं 100 टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट क्यों नहीं जारी हो रही? आप जारी तो करिए। नहीं जारी करेंगे। चलिए ठीक है, आप यूं हैं, आप बताइए क्या लग रहा है अमेठी से क्या है? रुक जाइए। कि राहुल गांधी अब के आएंगे, स्मृति ईरानी यहाँ से हार जाएंगे। जा रही हैं भाई? काका क्या लग रहा है? ठीक है भैया। क्या 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 करें? कह रहे हैं राहुल गांधी आएंगे, स्मृति ईरानी जाएंगे। ऐसा मतलब यहाँ पे युवाओं को ना नौकरी मिल रही, ना कोई रोजगार है, कुछ है नहीं। हम लोग बहुत परेशान हैं, सब लोग पढ़ाई लिखाई करके बहुत ज़्यादा लोग। क्या कहेंगे भैया, स्मृति या फिर राहुल? भाई राहुल आएंगे, क्योंकि एक एक हाथ का गड्ढा देखते हैं। रायबली से अमेठी रोड लो तो एक हाथ का गड्ढा मिलेगा। कहीं गाय पड़ी है, कहीं गोरू पड़े हैं, कहीं पब्लिक मरी पड़ी है, तो कहाँ से क्या कौन सा ग्रोथ हो रहा है? 2019 के पहले सब नहीं था? कभी नहीं था। इतना गड्ढा, इतना बेरोजगार, इतना। हाँ, वो तो कह रहे हैं हमने जो है वो फ्लाईओवर बनवा दिया, बाईपास बनवा दिए, सड़कें बनवा दिए, स्टेशन कुछ नहीं किया, अमेठी के लिए कुछ नहीं किया, बस इतना जानिए। अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। भैया आप खुद ही लाइव देख लो जाके, न्यूज वाले आप लोग देख के तो डाल सकते हो कि एक एक हाथ का गड्ढा है, कहाँ से क्या ग्रोथ हुआ है? जब रोड सही नहीं है, खड़िंजा सही नहीं है, पब्लिक कहाँ से आ जा रही है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। हर राजनीति में एक दूसरे को लड़ा रहे, खाली हिंदू मुस्लिम करेंगे, कहाँ से पब्लिक खुश है? कभी नहीं आएगी। अच्छा, हिंदू मुस्लिम से जनता खुश नहीं है? कभी बिल्कुल नहीं खुश है भाई। राजनीति काम होना चाहिए। राजनीति थोड़ी ना ये है कि हिंदू मुस्लिम करके आप वोट ले लो, आज आके दिखा दो भैया वोट होना, तो आज हिंदू है ये मुस्लिम, उसको अलग अलग कर दो। इसके पहले कभी नहीं हुआ, इतना अब हो रहा है ये। अच्छा, तो ये इससे जनता खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है। यानी ये मानती है कि हमको रोजगार चाहिए? हाँ बिल्कुल, रोजगार मिला है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला है, कोई रोजगार नहीं मिला। क्या कहेंगे? महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सिलेंडर के दाम क्या है? सिलेंडर का दाम जो 400 रुपए था, यहाँ 1200 रुपए हो गया। क्या करेंगे? जी, सिलेंडर क्या कहेंगे? सिलेंडर तो यही कहेंगे कि स्मृति ईरानी जी जब सिर पे लेके घूमती थी 500 रुपए का था, अब तो 1200 का है। कहीं वो सुनती नहीं, कुछ बोलती नहीं उस पर। उसके बाद लेकर घूमे? नहीं, कभी नहीं घूमेगी, क्योंकि उन्हीं की सरकार है। अच्छा, आती है कि नहीं सांसद जी? बिल्कुल आती हैं जी, आती हैं जी, दौड़ा करती हैं। नहीं, काम कम कर रही हैं जी, और करना चाहिए अपने और करना था। एक केंद्रीय मंत्री थी वो, उनका क्षेत्र था, यहाँ विकास दिखाई दे। अमेठी की पहचान राहुल से या स्मृति से? नहीं, वो तो राहुल जी से है, राहुल से ही है। राहुल से जी भाई। काका केवल वो वोट के नाम पर दौरा करती है, बाकी दौरा नहीं करती वो कभी जी, कभी कोई। राहुल की पहचान, अमेठी की पहचान स्मृति या राहुल? राहुल। भाई साहब आप बताइए, अमेठी की पहचान राहुल से या स्मृति से? राहुल गांधी से है। स्मृति से नहीं है भैया? भाई साहब अमेठी की पहचान किससे? पहचान हमारी भी राहुल से है और हमने ही पहचान दिया है। मत देकर पहचान हम ही बनाते हैं और हमने नकारा, राहुल की पहचान गायब हो गई। हमने स्मृति जी को पहचान दिया अपने मत के माध्यम से। बिल्कुल।
वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो हमने जो है अपने मत को उनका भी पहचान दिलाई, तो हम मत नहीं देंगे, पहचान गायब हो जाएगी। तो बिल्कुल इस बार किसको पहचान तो नेहरू जी को यहाँ के लोगों ने दिया, पहचान जो है अटल बिहारी वाजपेयी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के लोगों को यहाँ ने दिया, तो पहचान अखिलेश यादव को भी है। वो रथ से पूर्वांचल से उतरे, एक्सप्रेस वे पहुंचे, एक्सप्रेस वे से उतरे 108 पहुंचे। इस बार अमेठी की जनता किसको पहचान देने वाली है? पूरे देश की जनता की जरूरत है मन बदलने की जरूरत है। जो शिक्षा पे, चिकित्सा पे, बेरोजगारी पे 15 लाख रुपए जिनके खातों में आया होगा, मत उसी को दिया जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनवा दिए, स्वास्थ्य बेहतर कर दिया। अभी मैं आजमगढ़ का बात करूंगा तो आप कहेंगे अभी फीता कटा है। ऑन रोड जिसपे इन्होंने शिलान्यास किया है उसको छोड़ करके एक कमरे नहीं बने। क्या बात कर रहे हैं आप? केवल और केवल फीते काटे जा रहे इसके 75 जिलों का मैं सर्वे दे दूं। मैं दिन भर टहलता ही रहता हूं। मैं MSW हूं। अच्छा। हमारा सामाजिक काम ही है, मैं जानता हूं। नज्म को एकदम टटोल के रखा हूं। फीते काटे जा रहे हैं, हवा हवाई काम। अब इसको वो जाने फीता रंगीन काट रहे हैं कि लाल वाला काट रहे हैं, ये धार्मिक फीता काट रहे हैं कि वैसा फीता काट रहे हैं। अच्छा। यानी इस बार जो है वो जनता बदलाव चाहती है। भाई साहब बताइए क्या लग रहा है, अमेठी से हैं आप लोग, इस बार जो है बदलाव पूरी तरीके से? जी पूरी तरह से 100% सिस्टम से सरकार बदलेंगे अब की बार, सिस्टम से सरकार बदलेंगे अब की बार। सिस्टम से? जी एकदम सिस्टम से। कैसे? ईवीएम अगर आ गया तो? ईवीएम आ गया, अगर ईवीएम सही पक्ष में, कहते हैं ईवीएम लगा के जीत लेते हैं। ईवीएम लगा के, सही बात, ईवीएम लगा के जीत लेते हैं। अच्छा, वोट नहीं मिलता? वोट नहीं मिलता है। तो यहाँ क्या होता होते कहीं और हैं, जाता कहीं और है। स्मृति क्या कहेंगे? स्मृति को हम वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। अच्छा चलिए, कुछ और लोग हैं। भाई साहब आप क्या देखते हैं इस बार जो है वो अमेठी में राहुल या स्मृति? ये अमेठी की जनता बताएगी राहुल आएंगे या स्मृति। आप कहाँ गए हैं? अमेठी के ही हैं। क्या लग रहा है कि अमेठी की पहचान स्मृति से है या राहुल से है? मुझे किसी भी पार्टी से कोई मतलब क्या नहीं। करते हैं? अच्छा, करते क्या है? मैं एज द स्टूडेंट। क्या लग रहा है कि 4.5 सालों में रोजगार के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो कोई बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े कॉलेजेस अमेठी में आए हैं कि नहीं? देखिए ना, यहाँ बड़ा कॉलेज आया है ना कोई इंस्टीट्यूशन आया है। रही बात विकास की, तो अगर आपको विकास देखना है तो आप गाँव में जाइए। शहरों में विकास नहीं दिखता, गाँव में विकास दिखेगा। गाँव में देखिए कि कितना विकास हुआ है। सड़कें पहले भी गड्ढा युक्त थी, आज भी गड्ढा युक्त हैं। 10 साल हो गए। गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त हो गई। मुक्त जो था वो जाने दीजिए, गड्ढा युक्त हो गई। बाबा जी ने कहा था गड्ढा मुक्त। मैं किसी कहने के लिए मैं भी कह सकता हूँ मैं पूरे देश को चमन कर दूंगा, लेकिन चमन करने के लिए तरीका होना चाहिए। चमन करने के लिए कहना आसान है, करना आसान नहीं है। तो इसलिए आपको सीधे सीधे, जाहिर सी बात है, अगर आपको विकास देखना है तो आप गांव में जाइए। वहाँ सबसे ज़्यादा विकास आपको तभी दिखेगा जब आप ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। वहाँ कितना विकास होता है, शहरों में चमचमाती सड़कें आपको दिखेंगी, लेकिन गाँव में ऐसा कुछ नहीं है। गाँव का विकास क्या है अभी वर्तमान में? 4.5 साल हो चुके हैं, गाँव जीरो। कहीं का प्रधान अगर सही है किसी तरह तो वो काम कर दिया है, कहीं का प्रधान लूटखोर है तो वो लूट ही रहा है। गाँव की सूरत वैसे ही है, वो ऐसे ही है जैसे थी। चलिए, ये युवा थे यहाँ पर, इन्होंने साफ कहा है। कुछ एक और भाई साहब हैं, इनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। चाचा आप अमेठी के हैं और आप थोड़ा जानकार लग रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार अमेठी की हवा में जो है वो स्मृति है या राहुल है? राहुल है। राहुल है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार का बहुत ही प्रॉब्लम है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बढ़ गई है। हाँ, इस वजह से। और अमेठी की पहचान राहुल गांधी के माध्यम। राहुल गांधी से अमेठी पहचान। हाँ। 2019 में कहाँ गलती हो गई? गलती नहीं, युवाओं ने सोचा था कि उनको 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल उनको रोजगार में, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इस वजह युवा ठगे गए। हाँ, इस युवा समझ अब जाग चुके हैं। हाँ भाई, 10 साल में लोगों को काफ़ी समझदार हो गए, बदलाव होगा। अच्छा चलिए ठीक है। तो ये देखिए, आपने देखा यहाँ पे छात्रों का जो है वो एक यहाँ पे छात्रों की एक परीक्षा हो रही थी। यहाँ पे इन्होंने साफ कहा। भाई साहब थोड़ा सा आप लोग बता दीजिए, अमेठी की पहचान राहुल से है स्मृति से? अब हम तो दूसरे जिले के हैं। अब हम ठीक है भाई साहब, दूसरे जिले के, अमेठी रायबरेली से। चलिए ठीक है। तो ये युवाओं की परीक्षा है।